आज अरुणिमा की नुमाइश की तीसरी गिनती भी पूरी हो गई। जब पहली बार उसकी नुमाइश हो रही थी तभी उसने अपने माँ पापा को कहा था, ऐसा मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। फिर भी समाज का हवाला देकर शुरू हो ही गया नुमाइश का सिलसिला। हाथ में चाय की ट्रे और सर पर पल्लू और सामने वो लोग थे जिनके घर का पानी बाप रे बाप पाप है, महान लड़के वाले, जो एकदम मुंह उठाकर बैठे थे। और फिर शुरू हुआ बहू बनाओ या ना बनाओ इंटरव्यू। पहला सवाल, तुमने कहाँ तक पढ़ा है? जवाब, IIT कंप्लीट प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। दूसरा, मेरा बेटा तो इतना नहीं पढ़ा है, इसलिए तुम्हें शादी के बाद काम करने की चाह है तो यही ख़त्म कर दो। तीसरा, शायद ज़्यादा पढ़ी हो इसलिए चेहरे पर ध्यान नहीं गया, एकदम सांवली हो, हमें तो गोरी लड़की चाहिए थी, लंबी हो पर ज़्यादा लंबी हो। और ना जाने क्या क्या बकवास सवाल। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हम एक शर्त पर शादी के लिए तैयार हैं, अगर 30 लाख का कैश प्लस बाकी घर का कुछ सामान अलग से। अरुणिमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सोचा, क्या दिन थे जब मैं यहाँ से बाहर थी, दोस्तों के साथ मस्ती, पढ़ाई, वहाँ कितना मज़ा आता था। मुझे तो कंपनी ने लाखों के ऑफ़र दिए थे, पर माँ पापा ने अपने रिश्तेदार के सुझाव के कारण मुझे यहाँ बुला लिया। उनकी भी सोच बदल रही थी, पर रात को चली थी माँ पापा ने मुझे बुलाया और कहा, यहाँ तो रिश्ता नहीं हो पाएगा, इतने पैसे नहीं हैं मेरे पास। रात के 12 बजे थे और अरुणिमा की पैकिंग पूरी हो चुकी थी। मन तो नहीं था उसका यहाँ से जाने का, पर वह मजबूर थी क्योंकि उसे अपनी नुमाइश और नहीं करवानी थी। वो कोई वस्तु नहीं है। एक चिट्ठी लिखकर उसने मेज पर रखा जिसमें लिखा था, मैं 1-2 साल में वापस आऊँगी, बाकी आप लोग संभाल लेना। अरुणिमा ने उसी वक्त ट्रेन पकड़ी और चल दी दिल्ली, जहाँ उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी ने लाखों का पैकेज ऑफर किया था। और फिर शुरू हुआ आगे बढ़ने का सिलसिला। और 1 साल बाद जब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से ऑफर आया तब यह अखबारों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। तब उसके माँ पापा को पता चला कि उनकी बेटी लाखों लड़कियों के लिए मिसाल बन गई है। अब उन पर किसी के भी बहकावे का कोई असर नहीं हुआ और देखते ही देखते उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब वो अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगे और बहकाने वालों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो गए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और औरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।